पर मैंने स्प्रे कर ली और प्रिंस के पापा घर में नहीं थे, वो गए हैं धाम बनाने। तो मैंने पशुओं का काम भी कर लिया है और मशरूम में स्प्रे भी कर दी और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है खाना वगैरह बना करके और खिला करके। और पशुओं को भी घास मैंने पहले डाल दी थी इनको, और घास इन्होंने खा ली है और पानी भी मैंने इनको पिला दिया। तो देखिए शप्पू को मैंने अंदर कर दिया है क्योंकि बाहर बना है बारिश का मौसम, और अब जाऊंगी मैं घनागू। तो पशु मैंने कर दिए अंदर क्योंकि बाहर बना है बारिश का मौसम। तो जब घर से बाहर जाते तो कोई पता नहीं लगता कि कब जैसे आएंगे। तो अब ये घास खाते रहेंगे और घास मैंने इनको डाल दिया है। तो अब यहाँ से जाऊंगी मैं पैदल अपने गांव तक। वहाँ से गांव की भी महिलाएं जाएंगी। तो मैं चली हूँ घनागू में और पशुओं को मैंने अंदर कर दिया क्योंकि बादल आ चुके थे। तो बारिश का कोई पता नहीं लगता कि कब जैसे लग जाएगी। तो अब मैं कर रही थी दांतुन, टिम्मर बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में, उसकी। और जाते जाते रास्ते से, और अभी मैं अपने गांव तक पैदल जाऊंगी। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, और वहाँ से जाएंगे बस में, गांव के भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगी। तो हमारे कुछ काम था वहाँ पर ऊपर घनागू में, इसलिए गांव की महिलाएं भी जाएंगी और मैं भी जाऊंगी। तो वीडियो मैंने यहीं तक ही बनाई थी और फिर मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हमारे ऊपर घनागू के साथ में ही देवता जी आए थे, तो वहाँ पर हमारे को भी था वहाँ का निमंत्रण। तो वहाँ से आए हम, देवता के दर्शन भी किए और यहाँ पर हो रहा है देवता जी का डांस। छोटी जी हैं। मेरे फोन में कुछ रंग नहीं है, क्या आ जाए साफ नहीं आता पहले। तो हो गई ना, नहीं ये भी हो जाएगा। सेटिंग तो नहीं दिख रहा, टेढ़ा भी इसको आती है स्क्रीन पे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर देवता जी का डांस देखा और उसके बाद देवता जी को प्रणाम किया और उसके बाद चले गए थे हम खाना खाने। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और मधु दीदी जी के गांव के भी थे। दीदी जी अभी आए नहीं थे, वो बाद में आए होंगे, तो हमारे को नहीं मिले। और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे खाना खाने के लिए। तो ये हमारे गांव के है। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप नज़दीक में जाकर जब हमने मत्था टेका तो तब ली थी। और देखिए कितनी प्यारी लगती है देवता जी की मूर्तियाँ। और यहाँ पर इन्होंने लहसुन, प्याज और अरकल, मटर, मूली, देखिए क्या क्या लगाया है। और यहाँ पर प्रिंस के पापा है। तो जो मैंने आपके साथ पहले वाली वीडियो शेयर की थी, उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पर खाना बनाने। और वहाँ पर इन्होंने खाना बनाया और उसके बाद आ गए थे यहाँ को। तो हमारे को यहाँ पर पतले दे दिए और अब दे दिए चावल।
तो मद्रे में बना था माह की दाल और बहुत ही टेस्टी बनी थी पूरी ही सब्जियां। तो ये है माह की दाल और ये मद्री थी और ये है खट्टा कद्दू। तो खट्टा कद्दू इसमें अनारदाना लगाते हैं हम और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये है आलू चने और उसके बाद कड़ी। तो ठंड के मौसम में खाना खाने का बहुत ही टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद था मीठा। तो मीठा मैंने लिया नहीं था और ये मैंने जो मेरे साथ गए थे गांव के देवरानी लगते हैं उनकी ही पत्तल से मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बना दी। और उसके बाद मैंने लिए आलू चने। तो देखिए यहाँ पर लिफाफे पैक कर रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर रिश्तेदारों को और गांव के लोगों को जो जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनको लिफाफे में दे देते हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा बिजली लगी हुई है और बारिश का मौसम बना है। तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। और फिर हमारे को भी यहाँ से सब्जियाँ दी और हम आने लगे थे घर के लिए और थोड़ी ही देर में लग गई बारिश। तो फिर हमें कोई 1.5 घंटा रुकना पड़ा। देखिए बारिश लग चुकी है और आधे लोग खाना खाने बैठे थे तो उनको भी ऐसे ही आधे मतलब आधा खाना खाया था। और फिर थोड़ी बारिश कम हुई तो हम चल पड़े थे घर के लिए। और ऐसे ही मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की है। हाँ जी सब पुलू की गिर पोरे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सड़क में और सड़क भी गिल्ली हो गई थी तो फिसलने का भी डर रहता है बारिश में। और हमने सब्जियां भी ले ली थी। अब घर में जाकर के पशुओं का काम ही करना है और बच्चों को खाना खिलाना है। तो देखिए छोटा सा बच्चा था हमारे साथ। चुपती चल ए बच्चा चिपली इतनी सड़कूरी कर। हाय नमस्ते जी। देखे आंकी मुन्नी जी है ना बाल बेड़ी इसने जानी है अंग्रेज आवड़े चलो बे बूट ऐसा। यही तो फायदा हो अपने काम हो रहा जेड़े होर ते सलाना हुंदा न्याला करना पे सलाई ये वे सलाई दे लूण ते वे इतने मांझा फोल्डिंग ये चीज लगा दीजिए को जा रहे हम यहाँ पे हमने यहाँ पे कुनी में स्टे किया था सबको छत तरपाल भी देख ले वीडियो कर है किरण प्रिय लेके जा रही है घर इन लोगों के घर में आई थी उसके पूर्णिमा चुटड़ा गत्ता तो फिर हम उसके बाद आ गए थे घर के लिए और रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की और हंस के पेट में भी दर्द लग गई थी क्योंकि और लोग भी हमारे गांव के इकट्ठे हो गए थे हम सब। और रास्ते में एक आउट साइड में रुके
हमारे को बहुत ज़्यादा बारिश लग गई थी, तो रास्ते में एक काऊ सेड आती है, वहाँ पर रुके और फिर से चल पड़े थे घर के लिए जब थोड़ी बारिश कम हुई। और साथ में छोटा सा बच्चा भी था। तो अब हम पहुँच चुके हैं दीदी के गांव में। तो ये है उनका गांव और देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हुई और मिनटों में बारिश हो गई। थोड़ी सी ही देर में मतलब मौसम ख़राब हुआ और बारिश भी लगी और वो क्या बोलते उसको, ओले भी पड़े। तो यहाँ पर नीचे गोलू मोलू बहुत ही ज़्यादा भौंक रहे थे, तो हम दूसरे रास्ते से गए और नीचे दीदी जी का वो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उनके कुत्ते का, जो फिर वो लगा हमारे को भौंकने। तो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इनका कोई पता नहीं लगता कि मतलब काट भी सकते हैं ये। तो ये दीदी जी का घर है नीचे और फिर हम आ गए थे। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है और जो भी हमारे को भौंक रहा था। तो देखिए कितना ख़राब रास्ता है और यहाँ पर गिरने का डर रहता है। दीदी जी पता नहीं कैसे जाते होंगे अपनी काऊ सेड को, उन्हें तो हर रोज़ जाना पड़ता है, हम तो कभी कभी आते हैं यहाँ से। और हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी थे, तो ये खाना खाते खाते ही आए ऊपर से, जहाँ पर देवता जी आए हुए थे। पहुँच गए नीचे और ये गांव के आधे लोग यहाँ से गए और मेरे साथ मेरी देवरानी गई थी गांव के, तो हम आ गए थे घर के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। अब चल पड़ी हूँ मैं घर में और रास्ते में पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर चील का घना जंगल आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।